उसमें बोलूंगा ट्रांसलेट मीन्स कोई भी लैंग्वेज से, कोई इंग्लिश की लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी ट्रांसलेट करना हो तो आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो वो एक लास्ट में एक छोटा सा फंक्शन में जाते जाते लास्ट फंक्शन बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर एलिफ ट्रांसलेट, गूगल के थ्रू मैं ट्रांसलेट कराऊंगा, ट्रांसलेट इंक्वायरी, एंड आपको लिखना है फिलहाल के लिए पास, क्योंकि एटलीस्ट एक फंक्शन पूरे ट्रिलॉजी में अच्छा लगेगा, पूरे पार्ट में 2 फंक्शन तो होने चाहिए। तो एक ट्रांसलेट फंक्शन भी मैंने एक बैठा था तो मैंने बना दिया। तो ट्रांसलेट के लिए आपको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जिसका मैं नाम दूंगा, क्योंकि हम गूगल से ले रहे हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज आप ले सकते हैं, या मैं खाली ट्रांसलेट ही नाम देता हूँ इसका, translator.py, और translator.py मैंने नाम दे दिया। और मैं इसमें क्या करूँगा, अब मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, इसमें क्या करूँगा, गूगल ट्रांसलेट की मदद से कोई भी इंग्लिश में कुछ बोलूँगा और उसमें उम्मीद करूँगा कोई भी लैंग्वेज में वो बोल के ट्रांसलेट करके, खाली लिखे नहीं, ट्रांसलेट करके जो ट्रांसलेटेड चीज़ होगी वो बोल दे। तो फ्रॉम गूगल ट्रांस, या आप अपने टर्मिनल में इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप में नहीं है तो, इंपोर्ट ट्रांसलेटर, और मैं ऐसे लिख दूंगा पिप इंस्टॉल कर दीजिए इसे आप, पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस, आई थिंक ये यही होना चाहिए, पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस। तो मैं आपको लग रहा होगा ये नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रीलोड पिन दबाया, नहीं चल, सब कुछ रहा है। तो गूगल ट्रांस पिप कमांड चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली क्या है, ये रही, ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरी तरफ से। तो सेम ही आई थिंक, यस एग्जैक्टली सेम है। तो उसके बाद लिखूंगा फ्रॉम GGTS इंपोर्ट G कैपिटल TS, एंड उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा गूगल ट्रांस को भी, एंड उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा PYTTSX3 को, एंड ये कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट क्यों लिख देता है, इंपोर्ट, एंड उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, क्योंकि मुझे बोल के करानी चीजें, तो इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR, एंड उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा OS, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा फंक्शन है, तो मुझे जारविस में जाना पड़ेगा वापस इसके लिए, जारविस मेन, एंड ऊपर 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 ये dev.speak इंजन से लेकर नीचे तक सारा कॉपी पेस्ट, कॉपी 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 कॉपी, एंड मैं जाऊंगा यहाँ पर, ऊपर ट्रांसलेटर होगा यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। और ये स्पीच रिकॉग्निशन है, SR में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं इसको स्पीच रिकॉग्निशन ही रखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ओके, अब हम बनाएंगे ट्रांसलेट फंक्शन। तो डेफ ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट गूगल फंक्शन होगा, और जिसमें हम लेंगे क्वेरी को। उस क्वेरी के अंदर सपोज आप बोलेंगे ट्रांसलेट हेलो, तो पूछेगा आपसे कौन सी लैंग्वेज में, वो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा और आप उसको ट्रांसलेट करके सुन सकेंगे, वो ट्रांसलेटेड करके क्या भाषा में एक्चुअल में आएगा। मैं लिखता हूँ श्योर सा, एंड उसके बाद मैं करूंगा प्रिंट गूगल ट्रांसलेट डॉट लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी लैंग कोड्स नहीं, लैंग्वेजेस वो सारी आ जाए, वो लैंग कोड्स के साथ। वो क्या होगा भी आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है ये। तो एक बार आप लिख दीजिए एज इट इज, ट्रांसलेटर इज इक्वल्स टू ट्रांसलेटर, एंड उसके बाद आपको स्पीक करना है, चूज द लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसलेट इन, चूज द लैंग्वेज in which you want to translate, and आप b is equals to input ले सकते हैं, एंड उस इनपुट में आप डाल सकते हैं टू लैंग्वेज। आपको एक इनपुट लेना पड़ेगा किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करनी है वो चीज, एंड उसके बाद आपको लिखना है, एक इनपुट लेने के बाद आपको लिखना है टेक्स्ट टू
ट्रांसलेट इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है ट्रांसलेट डॉट ट्रांसलेट एंड उसके बाद आपको लिखना है क्वेरी and dot src is equals to auto and best is equals to b। और इनफैक्ट मैं आपको करके बताता हूँ एज इट इज आपको क्या लिखना है, तो लेट्स गो। तो ये मैंने लिख दिया फटाफट और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, तो मैं लिखूंगा सीधा, आपको एक दो चीज यहाँ पे और इंपोर्ट करनी है जो होगी प्ले साउंड। तो ऊपर जाऊंगा मैं और लिखूंगा फ्रॉम प्ले साउंड इंपोर्ट प्ले साउंड, सिंपल। और एक चीज आपको इंपोर्ट करनी है टाइम, तो इंपोर्ट टाइम, दैट्स ऑल। तो ये आपका कोई भी ट्रांसलेट, कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। जी हाँ, मींस उम्मीद करता हूँ कोई भी लैंग्वेज में, गूगल की मदद से कर रहे हैं हम, तो गूगल जितना सपोर्ट कर सकता है चीजों को मैक्सिमम उतना ही ये करवाएगा। तो एलिफ ट्रांसलेट के अंदर हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे एक छोटी सी चीजें जो हमें लिखना है, हमें लिखना है सिंपली यहाँ पर फ्रॉम ट्रांसलेटर इंपोर्ट, जो हमने फंक्शन का नाम बनाया था ट्रांसलेट जीएल, और उसको हम लिखेंगे सबसे पहले हम क्वेरी में रिप्लेस कर देंगे चीजों को, जो अगर आप जो भी आप बोलते हैं एक्स्ट्रा, अगर जारविस आप बोलते हैं तो उसे हटा दीजिए। जो आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ जारविस ट्रांसलेट हेलो, तो जारविस और ट्रांसलेट हटा दीजिए और सिर्फ हेलो रहना चाहिए। तो रिप्लेस करते हैं आप जो भी एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो रिप्लेस सपोज मैं बोलता हूँ जारविस, तो वो हटा देंगे किससे, खाली चीजों से, कि मुझे नहीं चाहिए। और एक और बार हम लिख देंगे इसको, और उसके बाद हम लिख देंगे डॉट रिप्लेस ट्रांसलेट, इसको भी हटा दे किससे, खाली चीजों से, और रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद ये रहना चाहिए ट्रांसलेट डॉट गूगल, और उसके अंदर आप दे दीजिए क्वेरी को, दैट्स ऑल। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं लास्ट फंक्शन को कैसे ही चल रहा है। उसके बाद जारविस को करेंगे खत्म, वेक अप। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? ट्रांसलेट हेलो। Sure, sir. Choose the language in which you want to translate. ओके तो ये हमारे सारे लैंग्वेजेस आ चुके हैं, हमें सिर्फ इसका कोड लिखना है। साइड में जो कोड दिया हुआ है ना, सपोज मैं चुनता हूँ कोरियन, तो ये कोरियन है और इसका कोड है KO, तो हमें सिर्फ KO डालना है और कुछ नहीं डालना। तो मैं लिखता हूँ KO एंड 안녕하세요. जो भी इससे बोला यही होता है हेलो। देखो और मैं दिखाता हूँ आपको, एंड ट्रांसलेट हेलो। Sure, sir. Choose the language in which you want to translate. सपोज मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाता हूँ, और हिंदी 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 कहीं दिख रहा है, आपको देखना पड़ेगा हिंदी का, एंड उस लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो अगर मैं इसमें हिंदी देखूँ, हिंदी 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 हिंदी, तो आई थिंक इसमें HI होना चाहिए हिंदी, एंड हेरा HI, तो HI और नमस्ते। नमस्ते आ चुका है, एंड दैट इज व्हाट वी से हेलो इन हिंदी। एंड फाइनली स्लीप जाविस। Going to sleep, sir. थैंक यू, क्लोज हो गया जाविस अपने आप। तो ये दो फंक्शन हमारे रेडी हो चुके हैं, फोकस मोड, शो माई फोकस एंड ट्रांसलेट। फोकस मोड तो मेरा फेवरेट फंक्शन है, और मैं चाहूंगा सबको ताकि इसको बनाएं, और अगर पसंद आए तो यार अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट हो और जो आपके जैसे ही मस्त मस्त फंक्शंस बनाना चाहते हैं, और नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे साइंटिफिक कोडर के अंदर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोर्स कोड तो इन आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कहेंगे कितनी बार बोल रहा है यार, पका ही रहता तो और नहीं बोलूंगा। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है, एंड कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स खुले हैं यार, पढ़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दैट्स इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत जल्द आएगा जारविस का पूरा कॉम्प्लिकेशन, मींस कॉम्प्लिकेशन नहीं, पूरा कंपाइलेशन, और सारी वीडियोस होंगी जारविस की उसमें एक वीडियो में। और तब तक के लिए गुड बाय, और नए नए आप चेकआउट कर सकते हैं इस पाइथन प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट को, और नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर आपको जारविस में और बनाना है तो इस जारविस प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और नए 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 अमेजिंग
फंक्शंस बनाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, बाय बाय।